afternoon. Very good afternoon. Okay, सारे join हो गए? Yes. Okay, give me your names. अपने अपने नाम बताएं. My name is Sonam. My name is Zuma. My name is Rafi. My name is Okay. Salima sir. Okay, good. Good afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon. Okay. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Yes. Yes. कैमरे सबके ऑन हैं. देखिए, कैमरा इसीलिए ऑन करने के लिए बोला जा रहा है कि कम से कम हमें पता तो हो कि कौन कौन है क्लास में और इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छे से होता है. सो प्लीज टर्न योर कैमराज ऑन. हालिमा का ऑन हो गया है, उमर का ऑफ है, उमर का भी ऑन है. ओके. फातिमा जी, आप कर सकती हैं ऑन. ओके, गुड. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम. तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes. 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 ओके. तो क्लास, एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ाना या पढ़ना कोई एक वन मैन शो नहीं है. मतलब किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ये टीम वर्क है और क्लास तभी अच्छी होती है जब स्टूडेंट्स और टीचर्स पूरे इंटरैक्टिव होते हैं. इंटरैक्टिव मतलब टीचर कुछ पूछे तो बच्चे जवाब दें और बच्चे कुछ पूछे तो टीचर का इमीडिएट आंसर आना चाहिए. तो क्लास तभी अच्छी होती है. ठीक है, तो हमें अच्छी अच्छी क्लासेस ही लेनी है. हमें सोई हुई क्लासेस नहीं लेनी. ठीक है, वी विल बी एक्टिव, राइट? Right. I understand, sir. गुड 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 गुड. ठीक है. ओके. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पर दो चीजें, जिसके भी बैकग्राउंड में नॉइस है प्लीज थोड़ा अपने अपना बता दें कि नॉइस ना हो, क्योंकि फिर आपको कुछ मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी. आप मिस कर दोगे कुछ ना कुछ. ठीक है, Okay. तो हम दो चीजें कवर करेंगे. सबसे पहले तो इंग्लिश ग्रामर है और फिर धीरे धीरे वी विल डू स्पीकिंग ऑल्सो. ठीक है, तो हम इंग्लिश ग्रामर भी स्टडी करेंगे और स्पीकिंग भी स्टडी करेंगे. ठीक है. Okay. ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल लो लेवल से शुरू कर रहा हूँ. तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक होगा, जस्ट अ मिनट. ओके. तो जैसे हिंदी में अ आ क ख ग होता है, ठीक है, और उर्दू में भी आलिफ बे वगैरह होता है, और वैसे ही इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं. अल्फाबेट्स किसको किसको आते हैं?
मुझे अल्फाबेट्स ABCD को बोलते हैं। यस ओके, देखो जिसको भी कोई बिल्कुल सही बात है, जिसको भी कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ ऐसी चीज है जो मैं बोल गया हूँ और आपको समझ में ना आए, तो आपको उसी टाइम मेरे को रोक के पूछ लेना है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग आगे चलते जाएं और आप शर्माते रहें वहाँ बैठ के कि कैसे पूछें। ठीक है, सबको बात क्लियर हो गई है? वेरी गुड। ठीक है, तो ABCD तो सबको आती है, ऐसा कोई है जिसको ABCD नहीं आती है? नहीं, वो बाद में करेंगे कि छोटी या बड़ी, लेकिन वेरी गुड, पता चल गया है उमर। आप अपनी बात ना एक ही बार बोला करें, ठीक है? ओके, ABCD सबको आती है, ठीक है। फातिमा जी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या आपको नहीं समझ में आता ना, आप कमेंट कर सकते हैं। जी नहीं आप मालूम है, मुझे भी मालूम है, ABCD सब मालूम है। गुड, ठीक है। तो ABCD सबको आती है। ABCD अब अल्फाबेट्स कितने होते हैं ये मुझे बताएगा कोई नंबर? ओके, वेरी गुड, तो ये 26 होते हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स में क्या क्या चीजें होती हैं? A to Z। A to Z। अल्फाबेट ना दो कैटेगरीज में है। कैटेगरीज मतलब दो चीजों में ये डिवाइड किया गया है, ठीक है, कैटेगराइज है। अब उनकी दो कैटेगरीज कौन सी होती हैं? वोवल्स, या एक तो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। यस, और दूसरा जिनको हम वोवल्स बोलते हैं, लेकिन इसका जो साउंड है ना वो वॉल्स का है। ये इसकी आवाज है, वॉल्स, ठीक है। इसको वोवल्स नहीं बोलना है, स्पेलिंग्स ये होते हैं, लेकिन बोलना ऐसे है, वॉल्स, ठीक है। ओके, तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वॉल्स कितने होते हैं? वेरी गुड, वॉल्स 5 होते हैं। ओके, तो वॉल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं, ठीक है। बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, बी, सी, डी, ई तो यहाँ आ गया, एफ, जी, ऐसे चलते रहेंगे आगे, ठीक है। ओके, तो हमने अल्फाबेट्स हमने किया है कि ABCD को कहते हैं। उसके बाद इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी है यानी एक वर्ग है, एक पार्ट है जिसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, दूसरा हिस्सा है वॉल्स का। और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, वॉल्स 5 होते हैं, और वॉल्स AEIOU होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स बाकी के जितने होते हैं 21 वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी है सबकी? फातिमा जी क्लियर हो गया है? ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो वॉल्स होते हैं इनका अपना साउंड कोई नहीं होता, नो साउंड। इनकी अपनी कोई भी आवाज नहीं होती, इनका अपना कोई भी साउंड नहीं होता। ये बात क्लियर है? जैसे हिंदी में हम करते हैं क, तो इसका अपना साउंड है क, लेकिन अ का अपना कोई साउंड नहीं है। ये शब्द के साथ मिलके बनता है का, ठीक है। अपना साउंड का मतलब ये नहीं है कि इनकी आवाज ही नहीं है कोई भी, इनकी आवाज है,
लेकिन इनकी अलग से अपने आप से इस्तेमाल नहीं होती है आवाज। ऐसे ही ए ई आई ओ यू की अपनी कोई साउंड नहीं है, ये इनके साथ कॉन्सोनेंट के साथ मिलके इनकी साउंड आती है। जैसे ए है, हम बी के साथ ए लगा देंगे तो साउंड बनेगा बा, ठीक है। उसके साथ ई लगा देंगे तो साउंड बनेगा बे, ठीक है। बी के साथ आई लगा देंगे तो साउंड बनेगा बी या बाई, ठीक है। ऐसे इनकी साउंड जो ये वॉल्स होते हैं ना, इनकी साउंड कॉन्सोनेंट के साथ मिलके आती है। ये बात क्लियर हो गई है? ओके, तो सारे ना टॉपिक्स लिख लेना जो जो हम कवर कर रहे हैं। टॉपिक्स की लिस्ट सबके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने अल्फाबेट्स किया, अल्फाबेट्स के साथ हमने किया कॉन्सोनेंट, फिर हमने किया वॉल्स, फिर हमने इनके साउंड के बारे में जाना कि साउंड किसका किसका अपना है, किसका किसका नहीं है, ठीक है। ये 21 होते हैं, ये 5 होते हैं, ओके। ये चीजें हमने कर ली। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है ना सबको? फातिमा जी क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं वर्ड। वर्ड किसको कहते हैं? शब्द, ठीक है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं अल्फाज, ठीक है। वर्ड, एक वर्ड, एक शब्द, ठीक है, ओके। अब ये वर्ड के बारे में तो सबको पता है, ठीक है। अब वर्ड्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वर्ड्स एक्चुअली क्या होते हैं, शब्द किसको कहते हैं? देखो, शब्द में नेम्स आते हैं, यानी नाम आएंगे, सबको क्लियर है? क्लियर है? फातिमा जी क्लियर है? ओके, तो वर्ड में नेम्स आएंगे। नेम्स किस किस के आएंगे? जैसे कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति, ह्यूमन, तो पर्सन के नाम आएंगे, जैसे राहुल, राम, ठीक है। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि पर्सन के नेम्स किस किस टाइप के होते हैं। ओके, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं, चीजें, ठीक है, जैसे बॉल, फुटबॉल, हॉकी, ये सब चीजें हो गई। टेबल, चेयर। पीछे से साउंड किसकी आ रही है? एक्चुअली अगर पीछे से साउंड आएगी तो फिर यहाँ बीच में डिस्टरबेंस हो रही है, तो प्लीज साउंड ना करें। ओके, तो यहाँ पर नेम्स सबको क्लियर हो गया कि पर्सन्स के नेम हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स यानी चीजों के नाम हो सकते हैं, जैसे बॉल, हॉकी, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें हो गई। ये व्यक्ति हो गए, इंसान हो गए, ह्यूमंस हो गए। इनमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे डॉग, कैट, ये सब, ठीक है। तो ये पर्सन्स की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। एक्चुअली पर्सन्स को ना साइंस में और जनरली एनिमल्स और पर्सन्स में कोई खास फर्क नहीं है, इसीलिए एक से ही माना जाता है इनको, ठीक है। क्लियर हो गया ये? ओके, गुरुबा की आवाज नहीं आ रही है? ओके, कोई ऐसा है जो सो रहा है क्लास में? ओके, सोना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज आप ना अच्छे से अटेंड नहीं कर पाओगे और सीख नहीं पाओगे। तो ये हो गए नेम्स, पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस भी इसमें आएंगी, यानी जगह, जैसे आगरा, मुंबई,
है ना, दिल्ली, यूके, इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, ये सारी जगह हो गई, ये सारे नेम्स हैं, ठीक है। तो वर्ड्स इसी टाइप के होते हैं, इनको हम वर्ड्स बोलते हैं, सिंगल सिंगल जो होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके क्लियर। ओके, अब मैं थोड़ी सी यहाँ स्पेस बना लूँ, जगह नहीं है अपने पास, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ओके ओके गुरु को समझ आ रहा है आपको? जी सर। मैंने तो लिया नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर, हमने ले लिया। ठीक है, फातिमा जी हो गया आपका स्क्रीनशॉट? हाँ हो गया। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ओके, तो हमने वर्ड्स कर लिए। वर्ड्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में हम इसको वाक्य बोलते हैं, हिंदी में हम इसको वाक्य बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? ग्रुप वर्ड्स, यानी वर्ड्स का ग्रुप। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि ग्रुप तो हम बना लेते हैं वर्ड्स का। जैसे हमने ग्रुप बनाया, हमने उसमें काफी सारे वर्ड्स डाल दिए, राहुल, डॉल, गो, बॉल, ये हमने 4 वर्ड्स का ग्रुप बना दिया। तो ये सेंटेंस हो गया ना? यस ठीक है, वेरी गुड। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस, लेकिन विद मीनिंग, विद मीनिंग, यानी उसका कोई ना कोई मायना निकलना चाहिए, कोई मीनिंग निकलना चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो ये सेंटेंस भी नहीं है। क्लियर हो गया है? क्लियर। वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए, लेकिन मीनिंग भी होना चाहिए साथ में। अगर इसका मीनिंग नहीं है, आपने वर्ड्स का ग्रुप बना दिया, 4-5 वर्ड्स को इकट्ठा कर लिया और उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये सेंटेंस भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया है? यस ओके, वेरी गुड। तो अब देखो, हमने वैसे लास्ट क्लास में सेंटेंस का स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। तो आज हम स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, लेकिन वैसे हम कुछ चीजें कर लेते हैं, थोड़ी बहुत, जो आपको समझ आ जाए। जिससे सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए? देखो, एक तो काम करने वाला होना चाहिए, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, काम करने वाला, ठीक है। दूसरी चीज होनी चाहिए, ठीक है। और इनको जोड़ने वाला कोई ना कोई वर्ड होना चाहिए बीच में, जो इनको जोड़े। इतनी सी बात समझ में आ रही है? यस फातिमा जी? जी समझ गए। ओके, मैं दोबारा से बताता हूँ। एक तो काम करने वाला होता है, जैसे ये राहुल है, जी ठीक है। तो राहुल काम करने वाला है, और यहाँ पर चीज है, ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, बॉल। अब राहुल जो है वो बॉल के साथ क्या कर सकता है? खेल सकता है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर खेलना हम जोड़ देंगे, या फिर मेक यानी बनाना जोड़ सकते हैं, या फिर रखना जोड़ सकते हैं, या फिर धोना जोड़ सकते हैं कि वो अपनी बॉल धोता है, ठीक है। या फिर लव जोड़ सकते हैं, लाइक जोड़ सकते हैं, या फिर कलर करना जोड़ सकते हैं कि वो अपनी बॉल को कलर करा है, ठीक है। तो इससे ना हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हमने ये करने वाला और ऑब्जेक्ट है, इनका मीनिंग निकल जाएगा अगर हम इसमें से कुछ भी जोड़ देंगे। मेरी बात समझ में आ गई है?
Yes, yes, yes. गुरुबा क्लियर हो गया है? जी सर। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता ना, मेरे को बहुत बार पूछ सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं। तो किसी ने कुछ पूछना है तो पूछे। भैया मुझे पूछना है, पूछो। जैसे ये आपने लगाया प्ले लाइक और लव कलर, इन सब में मैं अगर ऐसा सेंटेंस जोड़ूं जैसे राहुल लाइक बॉल, ठीक है, राहुल बॉल को पसंद करता है, ठीक है, इसमें लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? इज देखो, हमने अभी तक सिर्फ 3 चीजें की हैं, हमें 3 चीजों से आगे नहीं जाना है। लगता तो बहुत कुछ है, लगता तो बहुत कुछ है, हमें उन सब चीजों को धीरे धीरे कवर करना है। अभी फिलहाल मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है कि आप थोड़ा बहुत सेंटेंस बनाने लग जाओ, ठीक है? आप पीछे नहीं करो, ठीक है? इट्स ओके, ये कोई गलती नहीं है, ठीक है? पूछना आपका हक बनता है, अगर पूछोगे नहीं तो सीखोगे भी नहीं। देखो भी मेरी बात नोटिस करना, अगर आप पूछोगे नहीं तो आप सीखोगे भी नहीं। ये साउंड किसका आ रहा है पीछे? मेरा नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई नहीं है। उमर, आपके वहां से साउंड आ रहा है? हाँ, वो आना हमारे मामले में वो बात करेंगे किससे। कोई बात नहीं, तो उनको ना थोड़ा बोल दिया करो कि थोड़ा साइड कर लें या फिर धीरे से बोलें, या फिर उस टाइम आप माइक म्यूट कर सकते हो जब वो बोल रहे हो तो, ओके, ठीक है? अभी तक हमने जितना भी कवर किया है सबको क्लियर हो गया है? यस, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हमने देखो वर्ड भी हमने कर लिया था कि वर्ड किसको कहते हैं, और सेंटेंस भी हमने कर लिया है कि सेंटेंस किसको कहते हैं। ये आपका सेंटेंस का डेफिनेशन है सेंटेंस की कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए और विद मीनिंग होने चाहिए, यानी उसका मतलब निकलना चाहिए, तो ही वो सेंटेंस है, ठीक है? फातिमा जी क्लियर हो गया यहाँ तक सब कुछ? ओके ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, अब हमारा ये आज का खत्म हो गया है। इसके बारे में हम अब कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे। ये किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अच्छा रुकिए, ले ली, ले लिया, मैंने ले लिया। गुड, ठीक है, मैंने भी ले लिया सर। गुड। गुरुबा, आपको आता है स्क्रीनशॉट लेना? जी सर, मैंने ले लिया। हमने भी ले लिए अलीमा। ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। गुरुबा ने ले लिया है? जी सर, मैंने ले लिया। ठीक है, तो हम ये इसको इरेज कर सकते हैं? यस यस, ओके ओके ठीक है, तो इरेज कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको 2-3 चीजें डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ, जिसको भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती। जिसको भी इंग्लिश बोलना नहीं आता उसके सामने काफी सारी एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती होती। सबसे पहले तो सोसाइटी, यानी आपके आसपास के लोग जो हैं, आपका जो सर्कल है, जो जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर आपका मजाक ना उड़े, इसके लिए आप बोलते ही नहीं हो, आप कोशिश ही नहीं करते हो, और आपको वैसा माहौल नहीं मिला है, जिसकी वजह से आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है? एक तो ये कारण होता है। दूसरा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है।
मतलब कोई समझाने वाला नहीं होता, या फिर कोई घर में पढ़ा लिखा नहीं होता, या फिर कुछ भी बात होती है, मतलब हम ट्यून अप नहीं कर पाते, हम सीख नहीं पाते, तो काफी टाइम निकल जाता है, और उसके बाद में फिर हम ये सोचते हैं कि अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे, है ना, तो अब मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आने वाला टाइम सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग का ही है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो एजुकेशन का ज्यादा सामान है, देखो मैं एजुकेशन का ज्यादा सामान बोल रहा हूँ, सामान का मतलब है बुक्स है, या फिर वीडियोस है, या फिर दुनिया पूरी आपके लिए ओपन है, तो वो सब कहाँ किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, वो ज्यादातर इंग्लिश में ही अवेलेबल है। हिंदी में आपको मेडिकल की पढ़ाई नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो किताबें बहुत कम होंगी, क्योंकि हिंदी ज्यादा लिखने वाले लोग नहीं है, ठीक है। हिंदी हिंदुस्तान और नेपाल वगैरह में बोली जाती है, बाकी पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जाती है। तो सिर्फ अगर इतना सा हिस्सा हिंदी वाला है तो हम ये पूरा मिस कर देंगे अगर हमें इंग्लिश नहीं आती। तो हमें इसीलिए अपना ये बैरियर तोड़ देना है इंग्लिश वाला, हमें इंग्लिश सीखनी है और बोलनी है कि हम पूरी किताबें पढ़ सकें और सब कुछ हम जान सकें जितना हम अपनी जिंदगी में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो हमेशा स्टार्ट स्लोली। अगर आपने किसी भी काम में सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो उसको धीरे से शुरू करिए, आराम से शुरू करिए, जल्दी मत करिए। मेरी भी और मेरे जैसे काफी सारे लोगों की, आप में से भी किसी की हो सकती है ये आदत हो कि यार काम ना जल्दी से शुरू करो, जल्दी से खत्म करो, खत्म होना ही चाहिए। उसके पीछे हम लोग जान लगा देते हैं, और जब वो काम नहीं हो पाता किसी कारण से, तो हमारा मूड खराब हो जाता है, हम दोबारा से उस चीज की तरफ मूव भी नहीं करते हैं, अब छोड़ो ये नहीं होगा। ऐसा ही होता है। तो अगर हम आराम से शुरू करें ना, धीरे से, तो हम थकेंगे भी नहीं, हम उबेंगे भी नहीं, ठीक है, और हम इसके पीछे थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहेंगे, तो हमारे बाकी के काम भी नहीं रुकेंगे, और हमारा जो कोई भी मकसद है ना, जैसे हमने इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, तो हम इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आराम से सीख सकते हैं, हमें ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो, ठीक है। एक अपना ये नोट कर ले कि स्टार्ट स्लोली। दूसरा, लिसनिंग एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, मतलब कि अगर आपने इंग्लिश बोलनी है तो आपको इंग्लिश सुननी पड़ेगी। इंग्लिश सुनने के टाइम पे आप नए नए वर्ड्स सीख सकते हो, नए नए सेंटेंसेस सीख सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ओके। इसके लिए बीबीसी न्यूज का चैनल है, फोन्स पे भी अवेलेबल है, इंग्लिश वाला ज्यादा से ज्यादा सुना करें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये करना है हमने। तीसरा हमने करना है अवॉइड सिंगल वर्ड्स। सिंगल मतलब एक, वर्ड्स मतलब शब्द, अवॉइड मतलब बचो। अगर इंग्लिश सीखनी है तो एक शब्द में जवाब या एक एक शब्द में बात करने से बचो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। ओके, देखिए अभी सब जने यस बोल रहे हैं, ये एक ही वर्ड है, ये मैं बोल रहा हूँ कि एक वर्ड इस्तेमाल करने से बचो। कैसे बच सकते हैं? यस आई नो, यस आई अंडरस्टूड, ओके आई गॉट इट, मुझे पता चल गया, मुझे समझ आ गई, मुझे आ गया, आई नो। या फिर यस सर, यस मैम, नो मैम। एक वर्ड यूज से बचना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई है सबको? I know. Sorry, I understand.
गुड ओके। एक तो ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये नेक्स्ट वाला जो आपको हर प्रॉब्लम से बचाएगा, हर प्रॉब्लम से। देखिए अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो हो सकता है सोसाइटी में आपका मजाक उड़ाया जाए, आपके ऊपर हंसा जाए, आपकी बेइज्जती की जाए। मतलब कोई इंटेंशनली बेइज्जती नहीं भी करे, वो थोड़ा सा हंसा खुश होने के लिए, लेकिन आपको लगा कि आपकी बेइज्जती हो गई। ठीक है, ऐसा दुनिया में वैसे ज्यादातर होता नहीं है, लेकिन इंसान को खुद बहुत कुछ लगता है। तो अगर आप ऐसे हैं कि किसी के खुश होने पे, मान लो आप, मैंने इंग्लिश बोली और मैंने गलत बोली और आप वैसे ही खुश हुए कि सर को भी नहीं आती और मुझे लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई, तो ये मेरी अपनी सोच है। ठीक है, तो ऐसे ही इंसान बहुत कुछ सोच लेता है गलत, जबकि वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी बुरा तो लग ही जाता है। और अगर आपको इस चीज से बचना है तो टॉक विद, अब यहाँ पर एक इंसान है जिसके साथ आप अगर इंग्लिश बोलोगे तो वो कभी नहीं हंसेगा। क्या कोई बता सकता है कौन है? नहीं, अगर किसी ने भी बात करनी है, एक इंसान सबके पास होता है जो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। हम खुद ना सर। यस गुड, बिल्कुल। टॉक विद योरसेल्फ, अपने आप से बात करो, कभी वो मजाक नहीं उड़ाएगा आपका। Okay. मेरी बात समझ में आ रही है? I understand. आप सब जने या फिर मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला नहीं अपनाया। अगर ये मैं 5 चीजें कर लूंगा तो मुझे बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इंग्लिश आ जाएगी। हाँ सर। ठीक है, और अब लास्ट पॉइंट है राइट स्मॉल नोट्स। हमेशा छोटे छोटा कुछ भी लिखते रहिए इंग्लिश में। देखो, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी हमेशा चलती रहती है, समय हमेशा चलता रहता है। अगर आप रुक गए तो आप पीछे ही रहोगे, मैं रुक गया तो मैं भी पीछे रह जाऊंगा बहुत। दुनिया चलती रहेगी, दुनिया कभी नहीं रुकती किसी के लिए। ठीक है, लेकिन हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने लिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, जिसके लिए हमें ये 5 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और ये बहुत अच्छे रूल्स। ये सिर्फ आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सिखाएंगे, ये आपको जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होने देंगे। ये जिंदगी में कभी भी आपको फेल नहीं होने देंगे, मेरी बात याद रखना। लेकिन इसके साथ अपने धर्म का पालन जरूर करना चाहिए, अल्लाह पाक का नाम लेना चाहिए। अगर कोई हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है तो देवी देवताओं को मानना चाहिए, अपना अपना जैसा जो मानता है वैसा मेडिटेशन करना चाहिए। उससे मन अपना जो होता है ना, मन, उसमें से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? गलत सोच या गलत सोच। सबसे ज्यादा गलत सोच तो यही है जो हमेशा आपका मन बोलता रहता है कि यार ये मेरे से नहीं होगा। ये चीज खत्म हो जाएगी अपने आप अगर आप नाम लोगे तो। अगर आप अल्लाह पाक को, खुदा को, भगवान को याद रखोगे, गॉड को याद रखोगे, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, वो नहीं आपके ऊपर असर कर पाएगी। और ये 5 चीजें आपने भूलनी नहीं है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम क्लास यहाँ एंड अप करने वाले हैं। अगर किसी ने पूछनी है तो बातें पूछ सकता है। नो डाउट। ये ली सर। नोट कर लिया सबने? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। देखिए, स्क्रीनशॉट में इसीलिए आपको बोलता हूँ लेने के लिए, क्योंकि क्लास में टाइम कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको नोटबुक में लिखना नहीं है। आपने क्लास के बाद इसको नोटबुक में लिखना है, ठीक है? ठीक है, तो फातिमा जी, गुरबा, एवरीबडी, सोनम, रक्षी, उमर, क्लास हम एंड कर लें, ठीक है? ओके।
क्या तो क्लास एंड कर सकते हैं? यस फातिमा जी कुछ पूछना है आपको? नहीं स्पीकिंग आप कराएंगे ना? या वी विल ओके